काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, हम गजब करते हैं। हम पे हाकिम का कोई हुक्म नहीं चलता, हम कलंदर हैं साहब, शहंशाह लकब करते हैं। एक एक पल को किताबों की तरह पढ़ने लगे, उम्र भर जो ना किया हमने, हम अब वो करने लगे। कहते हैं कि सुकून का कोई एक ठिकाना नहीं होता, जहां मिल जाए वहीं सही। आज इस शायराना मूड का कारण है कि मैंने कल रात बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों के बाद दिल थोड़ा सा शायराना सा हो गया है। और अभी अभी जो मैंने गज़ल कही वो राहत इंदौरी साहब की है और बहुत ही खूबसूरत गज़ल। एक खूबसूरत से माहौल में कुछ खूबसूरत सी पंक्तियाँ अक्सर याद आ ही जाती हैं। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज है नवमी और बच्चों को सामने देख के अच्छा लगता है, त्योहार लगता है। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आज आप लोगों का स्वागत करने से पहले मैं दूंगी आपको महानवमी की ढेर सारी बधाइयाँ। दुर्गा माँ आपके घर में आए, सारी तरीके की परेशानियों को हर ले, जितने हर्डल्स हैं सारे खत्म हो जाए, आप लोग स्वस्थ रहें और हमेशा मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहें। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल UB32 जिंदगी जिंदाबाद। देखिए, जीतने का मतलब सिर्फ किसी एग्जाम में पास होना नहीं है। मेरे हिसाब से जिंदगी रोज बहुत सारी चुनौतियां रखती है और हम लोग हैं वाकई परफॉर्मर्स, क्योंकि हम उससे लड़ते भी हैं, हम खुद पे जीत भी पाते हैं और मन को जीतते हुए हम उस चीज के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं और जिंदगी में खुशियां ले ही आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमेशा बहुत जरूरी होता है। आपकी जिंदगी में भी सो के उठने के बाद एक पॉजिटिव पॉइंट या फिर एक लक्ष्य होना बहुत बहुत जरूरी है। फेस्टिवल्स या त्योहार आपके जीवन की वो कड़ी हैं जो आपको डेली मोनोटोनस लाइफ से उठा करके कहीं नए टास्कों में खड़ा कर देती है, जैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या लाना है, बहुत सारी चीजें। ये पॉजिटिविटी आपके कामों में दिखती है, आपकी तैयारियों में दिखती है और ऑफ कोर्स जब आप खुश होते हैं तो घर के माहौल और खुशबू में भी दिखाई पड़ती है। त्योहारों की ना एक अलग सी वाइब्स होती है, मतलब सुबह से ही आपके दिमाग में बहुत, सुबह से नहीं रात से ही चलने लगती है बहुत सारी चीजें। क्या खत्म हो गया है, क्या लाना है, क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, घर कैसे डेकोरेट करेंगे, पूजा विधियां कैसे संपन्न करेंगे। मतलब बहुत सारा इंतुजियाज्म होता है, बहुत सारी खुशी होती है, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स होती है। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में भी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ऐसे घूम रहा था, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या आपको पता है कि दुर्गा माँ की जो सवारी है वो सिंह सवारी क्यों है? क्योंकि कई जगह फोटो में हमें बाघ दिखता है और कई जगह हमें शेर दिखता है। बाघ और शेर डिफरेंस, मतलब बब्बर शेर जिसके ऐसे नेक कॉलर पे खूब सारे बॉल होते हैं, और एक होता है बाघ यानी जैसे टाइगर जिसके ऊपर बहुत सारे से वो होते हैं, स्ट्रिप्स सी होती हैं। तो वो दो ही दिखते हैं। क्यों ऐसा है? माँ दुर्गा की सवारी जो है वो सिंह ही क्यों है? तो इसके पीछे एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आगे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मुझे घर सजाना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि आपकी आत्मा का कई पाषाण भाग आपका घर देख के समझ में आ जाता है कि इस घर में कैसी फील वाला इंसान रहता है। तो कह सकते हैं कि आपकी आत्मा या व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है आपका घर। तो मेरे लिए हमेशा त्योहार जो हैं वो बहुत सारी खुशियां लेकर के आते हैं और हम सभी के लिए। लेकिन इसके पीछे जो तैयारियां होती हैं, जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, उनको करना, सजाना, रखना और सच बताऊं तो रिकॉर्ड करना, ये मुझे लगता है कि साइंस का एक बहुत बहुत बड़ा आविष्कार है हमारे लिए। क्योंकि हम समय को तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ, इन यादों को जरूर संजो सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो ऐसी हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी कभी आसमां नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है सकारात्मकता ढूंढिए, जिंदगी से वो छीनिए, अगर आपको नहीं मिलती है तो खोजिए। यहाँ मैं स्थापित कर रही हूँ माता रानी को और मैंने छोटी छोटी सी तैयारियां करी हैं, जैसे उनके नए कपड़े, उनके श्रृंगार का सामान, इसके साथ ही पूजा का सामान, बहुत सारी चीज़ें। मतलब मुझे लगता है कि जितना बन पाया उतना
करना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कम है ज़्यादा है, जो भी है अपने स्तर तक जो भी है उसके साथ वो खुशी ढूंढने का प्रयास कीजिए। कभी कम कभी ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें हमेशा पूरी होती होंगी, या हो सकता है किसी की होती होंगी, पर मुझे अफसोस नहीं। जो मेरे पास है, जैसा मेरे पास है, मुझे उसी से चीज़ें करने में बहुत खुशी होती है। मेरे मन में कभी ये दोहरा भाव नहीं आया ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, मेरे पास जो है उसके साथ मुझे जाना, उसके साथ चीज़ें एंजॉय करना, उसके साथ चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, मुझे ये पसंद है। अलौकिक अनुपम श्रृंगार है इनका। इनको देखने के बाद ना प्यार हो जाता है, बस जितनी बार देखो प्यार हो जाता है। तो यहाँ मेरी माता रानी एकदम तैयार हो गई हैं और इतनी खूबसूरत लग रही हैं। आज मैंने उन्हें रेड कलर का लहंगा पहनाया है और अब मैं बना रही हूँ माता रानी के चरण। हालांकि मेरे पास स्टिकर्स भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी हाथ से की गई जो चीज़ें होती हैं ना, उसकी खुशी, उसका अपनापन कुछ अलग ही होता है। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस होते हैं और सबसे अच्छी बात है उसको समझाने का जो इनका तरीका है वो स्टोरी फॉर्म्स में होता है। तो हमें बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं, रिलेटेड स्टोरीज मिलती हैं, जिनसे कनेक्ट करके हम लॉजिक के साथ कनेक्ट करके उसको समझ सकते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि क्यों ऐसा है। तो जब मैंने उसको पढ़ा, जांचा, खंगाला, तो मैंने पाया इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो वह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हो सकता है आप लोगों को पता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जिन्हें नहीं भी पता होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। हम सभी को पता है कि पार्वती माँ ने शिव जी को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करी थी, तभी तो शिव मिले। तो जब उन्होंने तपस्या करी तो वो कई सालों तक धूप, गर्मी, बरसात में बैठ के तपस्या करती रही, जिससे कि उनका रंग जो है वो थोड़ा सा दब गया। अब एक दिन जैसे परिहास करने में, आपस में मजाक करने में, शिव जी ने उनको काली कह दिया कि आप तो मतलब आपका रंग तो दब गया है। पार्वती माँ को ये बात बड़ी बुरी लग गई, तो उन्होंने फिर से तपस्या करी। अभी क्या हुआ, जब उन्होंने फिर से तपस्या करी तो बहुत सारे जानवर और सारे लोग जो जैसे कहते हैं ना जंगली जानवर, वो बार बार माँ के पास आते थे और उसके बाद दूर से ही वापस लौट जाते थे। एक शेर आया जिसकी लालसा हुई कि मैं इनको खाऊंगा, और वो आकर के माँ के सामने बैठ गया। अब वो देख रहा है कि माँ तपस्या में लीन है, अब इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। तो शेर जो है वो इंतजार करता रहा, और जब वो हजारों वर्षों तक तपस्या करती रही तब तक वो शेर वहीं बैठा रहा। तो जब शिव जी प्रकट हुए, उनको जो भी उनका रंग से रिलेटेड जो उनको वरदान था वो उन्होंने दिया, और उसके बाद ही माँ पार्वती जो है वो गौरी कहलाई। गोरे वर्ण के कारण ही वो गौरी कहलाई। तो शेर को जब उन्होंने देखा कि वो शेर उन्हीं के पास बैठा हुआ है और उन्हीं के साथ तपस्या कर रहा है, तो उनको बहुत ही प्रेम जागा उसके ऊपर। जैसे कहते हैं ना कि जानवर जो है वो इंसान को इंसान से ज्यादा समझता है। कभी इसके पीछे भी आपके साथ अपने जीवन की जुड़ी हुई एक स्टोरी जरूर शेयर करूंगी, बहुत दिल के पास है, बहुत करीब है। जिनके पास पेट्स हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो माँ पार्वती को उस पर इतना प्यार आया, इतना प्रेम आया, उन्होंने उसको अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया। उस दिन से माँ शेरावाली कहलाई और उनकी सवारी हो गया शेर। और माँ गौरी भी उसी दिन से कहलाई जब उनकी तपस्या सिद्ध हुई और शिव जी ने आके उनको गौर वर्ण का वरदान दिया। हमेशा से कहती आई हूँ, आज भी कहती हूँ कि ईश्वर सिर्फ भावना का भूखा है। उन्हें हमें हमारा प्यार चाहिए, उन्हें हमारी भक्ति चाहिए, बस। ओम नेनवद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिबंधनानि रक्षेमाचल माचल। इसके साथ ही सोसाइटी में जागरण का प्रोग्राम था, हम लोगों ने जागरण भी अटेंड किया। क्या आपको बचपन के वो दिन याद आते हैं जब कई जागरण हुआ करते थे और मॉर्निंग में जब निकला करते थे साइकिलिंग करने के लिए, तो बहुत सारे जागरणों का प्रसाद मिलता था। शायद वो बचपन कहीं छूट गया, हम भी कहीं छूट गए, लेकिन हाँ, यादें हमेशा दिल में रहती हैं और यादें कलेक्ट करनी चाहिए। मुझे ना फेस्टिवल्स में इतनी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को लेकर के। इवन रंगोली बनाने से लेकर डेकोरेशन से लेकर हर एक चीज है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो कल भाई भी आया घर, हिमांशु के आ जाने से मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि चीजों के साथ वो थोड़ा सा मुझे छेड़ता रहता है या चीजें बोलता रहता है, ऐसा कर वैसा कर या ऐसा। तो एक कैमरामैन तो चाहिए ना, तो उसके लिए वो मुझे हेल्प आउट करता है। हालांकि एंगल सारे गलत होते हैं, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं।
हम सुबह से तैयारी कर रहे हैं, हम रात से भी शॉपिंग करने में लगे हुए हैं और पूरे 9 दिन ऐसे निकले और आज नवमी आ गई, कल विजयादशमी आ गई। मतलब त्योहारों का फील ही अलग होता है। मैं बता ही नहीं सकती कि कितना पॉजिटिव फील कर रही हूँ मैं। हवन के बाद से कई चीज़ें ऐसी भी हुई जो मिस हो गई, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहती हैं कि कोई भी चीज़ विधिवत हो, कोई भी विधि कम ना रह जाए या कोई सामग्री कम ना रह जाए, तो कुछ चीज़ें मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई। बट मैंने कोशिश किया है आपको अपना आज नवमी पूजा दिखाने के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा नहीं, ये आपका ही चैनल है और जब आप मुझे लाइक या कमेंट करते हैं तो इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। आप लोगों को एक बार फिर से नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी किसी और ब्लॉग में कुछ और नई जानकारी लेकर के। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।